प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का 26/11/2023 रिवाइज कोर्स है 31/12/1996 की मुरली है। और ऐसे शुभ मुहूर्त पर शुभ घड़ियां इस यज्ञ की, ये यज्ञ अपनी डायमंड जुबली मना रहा था और उसी समय पर डायमंड हॉल का निर्माण किया गया शांतिवन में। उस भव्य दिव्य हॉल का एक तरीके से उद्घाटन समारोह में उद्बोधन बाप दादा का हुआ। क्या कहा बाबा ने अपने अव्यक्त बनने वाले बच्चों को, विश्व की सेवाओं की जिम्मेवारी का ताज धारण करने वाले बच्चों को। तो आइए सुनते हैं। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन, सबको अनुभवी बनाओ। शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर अव्यक्त बाप दादा बोले, आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा, आप सभी अति स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। पीछे वाले भाई बहन जो बैठे थे हॉल में, पीछे वाले भाई बहनों से बाबा ने कहा, आप बच्चे सोचते होंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते, ईश्वरीय व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते, आप बच्चे तो ऐसा सोचते होंगे। लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। मानवीयकृत ऐसे कैमरे, ऐसी चीजें निजात हो चुकी हैं, बन चुकी हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में कुछ भी देखा और पढ़ा जा सकता है। और यहां तो ईश्वरीय सिस्टम है, इसलिए दूर रहते भी ईश्वर के करीब हैं आप, अगर आप उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं। भल कोई आपको यज्ञ में जानता है, नहीं जानता है, जलाने की इच्छा भी नहीं रखना, ये भी एक इच्छा है जो अनेक चीजों से वंचित कर देती है और बुराइयों की तरफ भी कभी कभी ले जाती है कि मेरा नाम हो, मेरी जान हो, मेरी पहचान हो। बहुत कुछ है। सूक्ष्म आध्यात्मिकता में जब हम जाते हैं तो बड़ा मजा आता है। देखो बच्चे, बाप दादा के नैनों में अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहां भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने बैठे हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो बच्चे। तो सभी ने, बाबा के बच्चों ने, सबने तालियां बजाई। आप सब याद करो, एकदम तालियों की गड़गड़ाहट से डायमंड हॉल गूंज उठता है उस समय पर, जब 30,000 लोग, 25,000 लोग एक साथ तालियां बजाते हैं। तो सुनिए, बाबा ने कहा, अच्छा आज बहुत उमंग उत्साह से खुशी है ना, तो तालियां दिखा रहे हैं, बजा रहे हैं, लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में खुशी होती है। इसलिए हजारों भुजाएं पुरानी दुनिया में, संसार में ब्रह्मा की हजार भुजाओं का वर्णन है। तो बाबा कहते हैं 1000 भुजाएं दिखाई हैं
तो बच्चे ये सहयोग की निशानी है। ईश्वरीय कर्तव्य में जो साथी बने, सहयोग करे, वो भुजा है। वो एक तरीके की दुनिया में कहते हैं कि हमारे 4 संतान, हमारी 4 लाठियां हैं, है ना। तो बाबा को भी गर्व होता है अपने बच्चों को देखकर। बाबा कहते, देखो बच्चे, बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, देश में विदेश में, सभी ने चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया। और आज आप सबके सहयोग का सबूत कि आप बच्चे आराम से बैठे हो, सुन भी रहे हो। अच्छा बच्चे, अब ज्यादा ताली नहीं बजाओ। आपकी खुशी की, मन की तालियां बाप के पास पहुंच रही हैं। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। स्थूल में भी दिखाने की बाबा कहते ज्यादा कोशिश ना करो। तो बच्चे, नया हाल बनाया है। तो बाप दादा ने आज बच्चों के अंदर देखा। देखो बच्चे, बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। अचानक माइक ऑफ हो गया। सुनना ध्यान से, माइक बंद हो गया। पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना। कोई भी ऊपर नीचे नहीं समझना। भाई व्यवस्थाओं में ऊपर नीचे होता रहता, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब अरे बाबा का माइक ऑफ हो, ऐसे क्या, कैसा बाबा? अरे भाई, ये दुनियावी सिस्टम है बाबा, उसी के आधार से तो हम सबको इस स्थूल में मिलते हैं ना, दुनिया वाले ही बन के। तो बाबा कहते हैं पहली बार है तो चिंता की बात नहीं, कर लेंगे भाई लोग ठीक। अच्छा है और ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा करते बच्चे, आप भी अच्छे बन जाएंगे। सुना, इस स्लोगन की जो गहराई है, जो लोग क्रॉस करते हैं बाबा की बातों को, ऐसे कैसे? अब सुनो बाबा की बात। अच्छा है, बहुत अच्छा होगा। अपने जीवन के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में अच्छा करते बच्चे एक दिन अच्छा बन जाएंगे। इसलिए बी पॉजिटिव, खुद के लिए भी, सबके लिए भी। बाबा कहते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करते आप भी बच्चे अच्छे बन जाएंगे, और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशंस कैसी भी सीन को, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, बस सिर्फ यूज करो। क्या कहा भगवान ने? हाँ, हम गॉडली सिलेक्शन है, उसने हमारे पर उम्मीद रखी, हम कमजोर नहीं हो सकते। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, इतनी शक्ति बच्चों में है, बस यूज करना नहीं आता, प्रयोग नहीं करते, है ना। समय पर यूज करके देखो बच्चे, शक्तियां तो बहुत है, बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। सुना, बहुत अच्छी अनुभूतियां अनुभवी आत्माएं करती हैं। यह वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है बच्चे। तो समझा कि करना क्या है, अनुभव करना है। और वाणी द्वारा जो वर्णन करते हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अब खुद में खुद ही अनुभव करना है। वाणी द्वारा तो दूसरों को भी कमेंट्रीज, ये वो नॉलेज बहुत ज्यादा फैल गई है, तो वो सब ठीक है, लेकिन खुद भी अनुभूति मूर्त बनना है, अनुभवी मूर्त बनना है। तो बाबा कहते हर शक्ति का, हर गुण का अपने जीवन में अनुभव करो। जब कोई आपको कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं? वो सही कहते हैं, लेकिन बाबा थैंक यू, ये सारी अच्छाइयां तेरे कार्य में लग जाएं, अहो सौभाग्य है। ठीक है, यही संकल्प आना चाहिए। कहीं किसी की तारीफ अपने ऊपर ले ली तो अहंकार आने में देर नहीं लगती, ये भी याद रहे। हाँ, अपनी क्वालिटी को भी याद रखो कि जो बाबा ने मुझे दिया है वो किसी के पास नहीं है ना। बाबा कहते बच्चे देखो, तो अनुभवी मूर्त हो ना, या अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो बच्चे, वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है, यहां तक तो आते हैं। अनुभवी हो जाएं तो कोटों में कोई और कोई में कोई,
ये प्रत्यक्षता का आधार है, अनुभव है। ठीक है, ये प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। क्या कोटों में कोई, वाणी से तो ठीक है, लेकिन अनुभवों से दूसरों को, अगर वाणी तक है अनुभव तक नहीं, तो जिन आत्माओं की सेवा करते हो वो भी वाणी तक द्वारा बहुत अच्छा करके छोड़ देती हैं। अनुभवी आत्माएं कभी भी वायुमंडल के व संग के रंग में कभी नहीं आ सकती। समझ में आया? अब अपने को चेक करो, कहीं हम वायुमंडल या ब्राह्मण आत्माएं ही जो हल्की और कमजोर बुद्धि वाली हैं, कहीं उनके प्रभाव में तो नहीं आ जाते? जो माया के वश हैं, कहीं उनके प्रभाव में तो नहीं आ जाते? उनकी बातों में, उनकी वाइब्रेशंस में चेक करो अपने आप को। तो बाबा कहते देखो बच्चे, अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में आ नहीं सकती। बड़ी सुंदर बात, एक दिव्य विशेष अलौकिकता से संपन्न जीवन जीने वाली महान आत्मा कुमार भाई। तो बहुत सारी परिस्थितियों को पार करते 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 एक चर्चा चली। कहते हैं सत्येंद्र भाई, दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन जो खुद के किए हुए अनुभव बाबा के साथ हैं वो तो गलत नहीं हो सकते। वाह क्या बात है, दिल बाग बाग हो गया। मैंने कहा राइट, जो व्यक्तिगत अनुभूतियां हमने भगवान के साथ की वो तो गलत नहीं हो सकती। पुरुषार्थ में कोई निमित्त, कोई बड़ा, कोई ऐसा, कोई वैसा, कोई अप, कोई डाउन हो सकता है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय पिता के साथ ये जो जीवन में हमने अनुभूतियां की हैं, ये तो अनुभूतियों के आधार से जो चलता है वो कोटों में कोई और कोई में कोई बनता है। तो बच्चे, अनुभव फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन पक्का रखो। फाउंडेशन, अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते रहते हैं बच्चे, इसलिए आधा नहीं, फाउंडेशन अपना पूरा पक्का रखो अनुभवों का। बीच बीच में रिवाइज करते रहो, जो अनुभूतियां होती हैं उनको लिख लो, उनको रिकॉर्ड कर लो, उनका वीडियो बना लो और बीच बीच में उनको रिवाइज करो, पन्ने पलटो, सुनो, आदि आदि। अगर फाउंडेशन जरा भी कच्चा है तो बच्चे हिलने का चांस रहता है। जानते तो हो ना, बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात योग में या जीवन में युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। ये आनंदमय जीवन है, ये सुख में तो हमारा होगा सतयुग में, ये संगम पर आनंदमय जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है, जिसकी तुलना और किसी जीवन से की ही नहीं जा सकती, है ना। तो ऐसे जीवन में द्वंद्व युद्ध चलता रहा तो आनंद की अनुभूति कब करेंगे? विचकर विचार देखो मनमाही, है ना। बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना अर्थात युद्ध करना माया से अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो? योगी आत्माएं हो ना बच्चे, तो युद्ध करने वाले संस्कार याद रहे चंद्रवंश में ले जाएंगे। बाबा बार बार पूछते हैं, पक्के हो जाएंगे? बाबा से कहते बाबा विनाश की डेट तो बता दो। अच्छा, बाप दादा कहते डेट बता देते हैं। चलो मानो 2000 में पूरा होगा। अच्छा बच्चे क्या करेंगे? फिर बाबा ने क्लियर किया, बच्चे डेट नहीं दे रहे हैं। कई मंदबुद्धि लोग बाबा के शब्दों के अर्थ को अनर्थ लगा लेते हैं, समझते नहीं। बाबा ने कहा मान लो 2000 में, तो क्या करेंगे? फिर बाबा ने कहा डेट नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये ध्यान रखना। बाबा ने कहा 1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा। बच्चे को यहाँ कोई डेट नहीं दे रहे। मिस अंडरस्टैंड नहीं करना, ना खुद को ना दूसरों को। बाप दादा पूछ रहे हैं कि अच्छा समझो 2000 तक आपको बताते, तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? बोलो बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। अच्छा, और बाप दादा कहते हैं इस वर्ष में हलचल हो गई होगी तो क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे? बोलो, गिनती करते रहेंगे, इतना समय हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास पड़े हैं। तो बच्चे डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? इसलिए बाप कहते बच्चे डेट कॉन्शियस नहीं, लेकिन क्या करो? सदा एवर रेडी रहो, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ करो। समझा? इस वर्ष क्या करना है?
बाबा ने कहा हर घड़ी, कब श्वास का आवागमन बंद हो जाए, कब दिल अपनी धड़कनों को रोक दे, कब प्राकृतिक आपदा किसी भी तरीके से आ पड़े, काल कुल्हाड़ी कब आ टपके, कब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ऐसे चलते फिरते, जी हम गाड़ी नहीं चलाते, अच्छा क्यों, बूढ़े ऐसे चलते फिरते छोड़ो, घर में बैठे हुए लोगों के घरों में गाड़ियां घुस जाती हैं, है? मौत कभी भी कहीं भी आ सकती है मेरे भाई मेरी बहनों। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, मौज को पाकर मौत को ना भूले बंदे मेरे, जाना है जाना है जाना ही है, बस जाने से पहले क्या कमाना है, क्या कमाना है, दुआएं कमानी है, दुआओं की दौलत या सिर्फ दौलत, अपने आप से खुद बात करना सीखो। तो बच्चे इस वर्ष क्या करना है, अनुभवी मूर्त। कई बच्चे रूरियान में मीठी मीठी रूरियान बाप दादा से करते हैं, कहते हैं क्या करें बाबा, इतना तो हो गया, बाकी इतना आप कर लो, राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा क्या? प्राप्ति आप करें, कार्य बाबा करे। अरे बाबा ने रास्ता बतला दिया, ज्ञान दे दिया, ये कम है क्या? बाप मददगार जरूर है बच्चे, और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी करते हैं। किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का कदम आगे बढ़ाते हैं, बाप मदद का पांव दूसरा उठाने में पूरी मदद करते हैं। लेकिन पहला कदम आपका अपना हिम्मत का होना चाहिए, तो बाबा फिर मदद में कोई कमी नहीं रखता। हिम्मत ही नहीं रखेंगे, घर बैठे रहेंगे तो क्या होगा? कुछ करेंगे तो कुछ होगा, कुछ करेंगे नहीं तो क्या होगा? सोचो, एक पांव नहीं रखेंगे तो कैसे होगा बच्चे? हिम्मत के पांव मजबूत रखो। है हिम्मत के पांव मजबूत? हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद ना मिले, ये असंभव है। लिख लो, अंडरलाइन कर लो। हिम्मत का कदम बढ़ाया और मदद ना मिले, ये बच्चे असंभव है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बस थोड़ा सा पांव हिम्मत का बढ़ाओ, इसको कभी उल्टा नहीं करो। मददे बाप, हिम्मते बच्चे, बाबा आप मदद करो तो मैं हिम्मत करूं, क्या मतलब है? बाबा तो फिर सारी दुनिया को हिम्मत दे दे, बाबा के तो सारे बच्चे हैं। तो ये जो है, आपने कहीं लिखा होगा कि जल धरती आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास, ये करो जी वो करो जी, प्रचार बड़े रोडों पे लगे होते हैं, लेकिन उसमें लिखा होता है स्टार, शर्तें, छोटा सा लिखा होता है शर्तें लागू हैं, है ना? तो ये शर्त है पहला कदम हिम्मत का। बाप मुस्कुराते हैं, वाह मेरे लाडले सिकीलदे बच्चे, वाह। अनुभव हो रहा है बाबा कैसे मुस्कुराता है, मुस्कान छोड़ता था बाबा, व्यक्त बाबा, है ना? वाह मेरे लाडले बच्चे, वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुणा मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए तैयार है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। जिंदगी की जंग में पूरा सब कुछ हार जाओ, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, खुद से उम्मीद नहीं तोड़नी। देखो बाबा कितना मोटिवेशनल क्लास है, और हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हमें तो बनना है। अच्छा बच्चे देखो, बाप आपसे पूछते हैं, बाप कहते कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा। बाप आप बच्चों से पूछते हैं, क्या बच्चे तैयार हो? पर्दा खोले, तैयार हो? अंदर तो कोई पैंट पहन रहा है, कोई वो पहन रहा है, पोशाक पहन रहा है, और पर्दा खुल जाए तो पब्लिक में तो हंगामा हो जाएगा। तो बाबा पूछ रहे हैं, बाप अपने बच्चों से पूछ रहा है, अगर अभी विनाश हो जाए तो क्या बनोगे? क्या वो स्थिति तैयार है? उस स्टेज पे हो आप? तो बोलो बच्चे, पर्दा खोलें, तैयार हो? पर्दा खुलेगा और आप तैयार होते रहेंगे, ऐसा क्या? कम से कम 16,108 पक्के रतन तो प्रत्यक्ष करो बच्चे। अरे माला तो बनाओ, बाप भी देखे तैयार हैं, इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं बच्चे, सिर्फ 16,108 की माला तो बनाओ। इतनी आत्माएं संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए क्या रेडी हैं? मतलब संपूर्ण बने हैं तैयार सतयुग में जाने के? तो बाबा पूछ रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला तो बनाओ। तो इस वर्ष बनाना, देखो 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है।
या अभी भी थोड़ा लड़खड़ाते हैं? बोलो। थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं? अच्छा, ये पांडव क्या समझते हैं? बोलो। तैयार हो? दादियां तो बोलती हैं हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है। क्वेश्चन किया, दादियां तो बोलती हैं लेकिन बाकी जो बहनें बैठी सब शक्तियां, क्या उनकी भी हाँ है? तो जो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख करके देना। 16,000 में हूं या 108 में हूं, फिर दादियां पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले ये पास करेंगी फिर बाप दादा पास करेंगे, बच्चे फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। ऐसे मत सोचो चिट्ठी तो दे दी, नहीं, दादियों के बाद बाप दादा भी फिर पास करेंगे और फिर रिजल्ट भी बताएंगे। हाँ, यज्ञ का बड़ा सूरज भाई साहब बताया करते हैं कि दादियों ने काफ़ी लिस्ट दी और बाबा ने उनमें सब में से निकाल के बस 2-4 रखे। हाँ भाई, यही है, बाकी जिन्हें तुम बहुत ऊंचा समझ रहे हो वो भी नहीं है, क्योंकि भगवान तो सबको जानता है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, इकोनॉमी के अवतार बन संकल्प वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकील दे बच्चे। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में भल नहीं हैं, आकार रूप में मधुबन में ही हैं और आकार रूप में मिलन मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांति वन के स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। सुना बाबा ने किनको? क्या? सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया बाप दादा। वरदान है आज का, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, न कि परतंत्रता, गुलामियत नहीं, स्वतंत्र, उड़ता पंछी। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। यह तो पीछे परतंत्र आत्मा बनी है, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को सदा स्मृति में रखो और बुराइयों के बंधन से उड़ता पंछी बनो। मन का भी बंधन ना हो बच्चे, ये मन का बंधन ही तो मेन बंधन होता है, बाकी बंधन तो सब पार हो जाते हैं। मन का बंधन भी ना हो, अगर मन का बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों में ले आएगा धीरे धीरे। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर बनेंगी। पास विद ऑनर बनेंगी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। अच्छा, स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। दुख अपना हो या दूसरा हो, अपना भी दूसरों का भी रूहानी सुख में उन्हें परिवर्तन कर दो, ये सच्ची सेवा है। चलिए पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर, साकार मुरली और आज की अव्यक्त मुरली। मैं समझता हूँ बहुत गहराई से सरल शब्दों में आप सभी ने समझी होगी, तो उन आत्माओं तक भी पहुंचाने का अवश्य कष्ट करें जो अभी इस चैनल से अनभिज्ञ हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम।